जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास में जो हम लोग मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ेंगे। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का 3 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। पीछे क्लास में हमने 2 प्रश्नों को हल कर दिए। अगर आप लोग नहीं देखे तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा देखिए प्रश्न कहता है क्या। तो हमारा प्रश्न कहता है क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिर्फ हमें कहता है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी सभी का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो हम लोग पहले 1 से चलते, प्रश्न संख्या 1। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे। आप लोग जानते हैं सबसे पहले क्या लिखना होता है, हम लोग को हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बारी बारी। सबसे पहले किसका कर लेते हैं, हम लोग 12 से करते हैं। 12 कर लेंगे तो कितना से करेंगे, 2 से। कितना बार में होगा दोस्तों, 6 बार में होगा, आप लोग जानते हैं आसानी से। फिर 6 से कितना जार में होगा, 3 बार में। फिर 3 से लगा देंगे 1। ठीक है, फिर हम लोग किसका कर लेंगे, 15 का कर लेंगे। तो 15 का हम लोग कर लेते हैं तो किससे लगेगा दोस्तों, इसमें डायरेक्ट 3 से लगेगा। कितना जार में, 5 बार में। फिर 5 से लगेगा कितना बार में, 1 बार में। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, फिर हम लोग कर लेते हैं इसको दोस्तों किससे, 21 का कर लेते हैं। तो 21 से करेंगे तो फिर किससे लगेगा, 3 से 7 या 21। फिर किससे लगेगा, 7 से 1 बार में। ठीक है, तो ये सभी हमारा हो गया। सभी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं। तो 12 का कितना आ गया दोस्तों हमारा, 2 गुने का 3 आ गया। 15 का कितना आ गया दोस्तों हमारा, तो 3 गुने का 5 आ गया। फिर देखिए दोस्तों 21 का कितने आ गया, तो हमारा आ गया 3 गुने का 7 आ गया। अब देखिए कि तीनों में कोई संख्या है जो कॉमन है। देखिए दोस्तों, तीनों हमारा एक संख्या है कॉमन है, कौन है हमारा, वह 3 है। तीनों में जो संख्या कॉमन है वो हमारा कौन है, 3 है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा जो एचसीएफ होगा, हमारा जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ किसका, 12 12। ठीक है, 12, 15 और 21 का इसको मिटा के लिख दे तो अच्छा से। ठीक है, तो हमें देखिए कहता है कि इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ कितना हो जाएगा, 12, 15 और 21 कितना होगा दोस्तों हमारा, तो 13 हो जाएगा। सॉरी कहते 13, 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। किसका किसका हो जाएगा, तो हमारा 12, 15 और 21 कैसे अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों हमारा, तो जो बच्चा है जो कॉमन है पहले उसको लिख लीजिए। कितना हो गया, 3 कॉमन है सभी में, 3। उसके ऊपर क्या बचा है, 2 बचा है, तो 2 गुने का 2 कर लीजिए। नीचे क्या बचा है, 5 बचा है, 5। इसमें क्या बचा है, 7 बचा है, 7। सभी को गुना कर लीजिए। 2 गुने का 3 कितना, 6 दूने का 12, 12 पंचे कितना हो गया, 60। सच्छा कितना हो गया, 42, अर्थात 420। हमारा जो एलसीएम है कितना आ गया, 420। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ क्या पूछा है, सिर्फ पूछा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम आसानी से ज्ञात कर दिए हैं। तो कोई दिक्कत है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न चलते, देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, सेकेंड 17, 23 और 19 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग फिर क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे और उसका हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 17 का भाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, हमारा कितना हो जाएगा, 17 1 जा 17। ठीक है, 17 ही होगा। फिर देखिए दोस्तों हमारा कितना है, 23 है। फिर देखिए 23 का अगर हम लोग एचसीएफ करेंगे तो कितना बार से करेंगे, 23 जा से लगेगा कितना बार, 1 टाइम में। फिर देखिए हम लोग किसका करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 29 का, तो फिर 29 से होगा कितना बार में, तो 1 बार में। तो देखिएगा 17 का जो गुणनखंड कितना हो गया, 1 गुने का 17 हो गया। फिर देखिए 23 का जो हुआ कितना हो गया, 1 गुने का 23 हो गया। फिर देखिए जो 29 का हुआ कितना हो गया, 1 गुने का 29 हो गया। तो तीनों में दोस्तों हमारा कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इसीलिए जो हमारा इसका एचसीएफ होगा, इसीलिए एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 का कितना होगा दोस्तों हमारा, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, कॉमन 1 है। तो इसीलिए हमारा जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम किसका किसका, तो 17, 23 एंड 29 का। तो कितना हो जाएगा, सभी को गुना करिए, जो बचा है 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो 17
गुने का 23 और गुने का कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को गुना कर लीजिए। पहले 17 और 23 का गुना कर लीजिए। ठीक है, 17 और 23 का गुना कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। 17 तिया कितना हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा, और 17 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा। ठीक है, तो एक का एक, 5 4 9 3 कितना हो गया हमारा 391 हो गया। 391 को 29 से गुना कर लीजिए तो 9 हो जाएगा। 9 9 में 81, कितना बचेगा शेष 8। ठीक है, 9 तिया 27, 8 कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा 2, 9 दूनी 18 का 8, शेष कितना एक 3 दूनी 6, एक कितना हो जाएगा 7। ऐड कर लीजिए सभी को, तो कितना हो जाएगा हमारा बराबर में यहाँ पे ऐड करके लिख लीजिए एक ही बार। 9 का 9 हो जाएगा, 2 एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3, शेष कितना बचेगा 1, 7 3 10 1 11, कितना हो जाएगा हमारा 11,339। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप जो मल्टीप्लाई किए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हमने जो मल्टीप्लाई किया इसको मिटा देते हैं, हमारा आंसर क्या आ गया 11,339 आ गया। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न भी हमारा क्या है, थर्ड नंबर कहता है कि 8 9 और 25 का। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग हल लिखेंगे। आप लोग सभी चीज़ जान ही चुके हैं। फिर 8 का आपने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से कीजिए 4, फिर 2 से कीजिए 2, फिर 2 से कीजिए 1, फिर किसका करना है 9 का 9 का कीजिए, फिर 3 कितना हो जाएगा हमारे 3, फिर 3 से कीजिए 1, फिर देखिए कितना करना है हमको अभाज्य गुणनखंड 25 का करना है। तो कितना जा में 5 5 25, फिर 5 से कीजिएगा 1, फिर क्या करना है दोस्तों सभी का गुणनखंड हमें एक बार लिख लेना है। तो लिखिएगा तो 8 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 1 गुने का 2 गुने का 2 गुने का 2, 1 गुने का 2 गुने का 2। ठीक है, 1 क्यों लिखना है हम बताते हैं आप लोग को। हम सर कहिएगा यहाँ पे आप 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है। 1 गुने का 3 गुने का 3, फिर लिखिएगा 25 का। ठीक है, तो 25 का कितना हो जाएगा 1 गुने का 5 गुने का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सभी में कॉमन क्या है, सभी में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, एक के बाद कोई कॉमन है नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो HCF हो जाएगा किसका 8 9 एंड 25 का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 1 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तथा LCM कितना हो जाएगा, तो LCM कितना हो जाएगा 8 9 एंड 25 का। सभी को गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर गुने का 9 गुने का 25, तो 8 गुने का 9 गुने का 25 सभी को गुना कर दीजिए। 9 8 कितना हो जाएगा 72 गुने का 25 कर दीजिए। ठीक है, 72 और गुने का 25 कर दीजिए। तो इसको क्या कीजिए कि 18 चौक 72 कितना हो जाएगा हमारा 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800। तो ये हमारा क्या है एलसीएम, दैट इज आंसर। तो हमें कुछ नहीं करना था, सभी को क्या करना था अभाज्य गुणनखंड कर देना था। जो कॉमन था हमारा एचसीएफ हो जाएगा, जो कॉमन के बाद शेष बचा सभी को गुना करके लिख दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न लेके अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।